जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, कमज़ोर से कि भी कमज़ोर छात्र को मैं नंबर सिस्टम सिखाऊंगा। यदि आपको नंबर सिस्टम में सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, आपको नंबर सिस्टम, आपको जीरो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, जिससे कि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि संख्या होती क्या है। संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या जैसे आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डैश 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 करके ये इनफाइनाइट कितनी भी संख्याएं होती हैं, इन्हें नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसी में कोई संख्या सम भी होगी, कोई विषम भी होगी, कोई भाज्य भी होगी, कोई अभाज्य भी होती। हम आपको बताएंगे क्या कौन सी संख्या भाज्य होती है, कौन सी संख्या अभाज्य होती है। हम ये भी बताएंगे सम क्या होती है, विषम क्या होती है, ये भी बताएंगे। पहले आप जान लीजिए, ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितनी भी सारी संख्याएं होती हैं, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो हम आगे बात करेंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो आपने जान गए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी संख्या होंगी इनफाइनाइट अनंत तक, ये सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, हम आगे बात करने वाले हैं सम संख्याएं प्राकृतिक। हम बात करेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या इसे बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाए। जो संख्या 2 से कट जाए उसी को हम सम संख्या कहते हैं। आप शुरू से ही बचपन से सीखते आए हैं। तो जैसे देखते हैं, ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब क्या हैं? ये सब सम संख्याएं हैं। इन्हें हम देखिए, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। जो संख्या 2 से कट जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि भाई ये 2 क्यों सम संख्या, ये सम संख्या है। जी हाँ, ये भी 2 सम संख्या है, लेकिन आप से एग्ज़ाम में हमेशा पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या बताइए, तो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य की बात किया है, और हम बात करते हैं भाज्य की बात करते हैं। भाज्य, इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद। भाज्य और अभाज्य, ये 2 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से कटे और 1 से कट जाए और किसी अन्य संख्या से ना कटे। देखिए 2 है, 2 केवल 2 से कटेगा, और 2 जो है 1 से कटेगा, बाकी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। और बाकी जितनी भी सम संख्याएं हैं, देखिए 10 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, और अपने आप से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। तो ये सम संख्या है। और भाज्य संख्या भी है, ये सब भाज्य हैं, ये सब भाज्य हैं। लेकिन 2 ऐसी सम संख्या है जिन्हें हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। ठीक है, अब हम बात आगे करेंगे विषम संख्या के बारे में। आगे बात करने वाले हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या किसे कहते हैं? हम इसका नंबर सिस्टम के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। ये सब एकदम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, एकदम जड़ से
स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा आपके पीक तक जाएंगे। जड़ से स्टार्ट करने के बाद एकदम पीक तक यानी कि चोटी तक आपको लेके जाएंगे नंबर सिस्टम में। आप पूरा बने रहिएगा। जितने मतलब कि जितने भी पार्ट ये नंबर सिस्टम के बनेंगे आपको पूरा पार्ट देखना है। अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। विषम संख्या क्या होती है, यानी कि ओड नंबर के बारे में बात करते हैं। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं या ओड नंबर कहते हैं। जैसे देखिए क्या होती हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इधर भी इसके इधर भी आएगी क्या कोई संख्या, सम संख्या में ही आता है। तो यहाँ पर -1 -3 -5 -7 ये इनफाइनाइट तक -इनफाइनाइट तक जो विषम संख्या होती चली जाती है। और इधर भी इनफाइनाइट तक, यानी कि जो संख्याएं 2 से ना कटे। ये देखिए ये भी 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 2 से कटेगा नहीं कटेगा। तो जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम विषम संख्या या ओड नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए अभाज्य संख्या या इन्हें हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। प्राइम नंबर इन्हें एक नाम से भी और जाना जाता है। इनका नाम होता है ऋण संख्या। ऋण संख्या भी कहते हैं। इन्हें अभाज्य संख्या को ऋण संख्या के भी नाम से जाना जाता है। अब अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो हमने अभी आप चर्चा किया था, जो संख्या अपने आप से कट जाए और 1 से कटे और किसी संख्या से ना कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। इसका अगला नाम है ऋण संख्या। और इसका एक और भी एग्जाम्पल यानी कि होता है, जैसे कहा जाए कि जिस संख्या का केवल एक गुणनखंड हो, केवल एक गुणनखंड निकले, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं या ऋण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए अभाज्य संख्या के बारे में, जैसे 3 हो गया, 3 का 1 से अधिक क्या गुणनखंड निकलेगा। देखिए 3 को हम 1 × 3 ऐसे लिख सकते हैं, 5 7 9 11। अब 5 को इसका कोई 1 से अधिक गुणनखंड निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। अब देखिए 5 × 1 इसके अलावा कोई निकलेगा, नहीं निकलने वाला है। 7 × 1 नहीं निकलेगा। और कोई बहुत से टीचर लोग बताते हैं कि जिसका जो केवल अपने आप से कट जाए, अपने आप से और 1 से कटे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए हमने बताया था 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 सम भी है, एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। तो देखिए 2 को हम 2 से काट सकते हैं और 2 1 से कटेगा। इसके अलावा 2 किसी भी संख्या से कटेगी नहीं। जब किसी भी संख्या से नहीं कटेगी अपने आप और 1 के अलावा, जब किसी भी संख्या से ना कटे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आप हमेशा कभी भी अगर अभाज्य संख्या को पहचानना हो तो वो अपने आप से कटेगी या 1 से कटेगी और उसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटने की, वही होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या सबको क्लियर होगा मेरे समझ से। तो हम आगे बात करेंगे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या होती है, देखिए आगे बात करते हैं भाज्य संख्या। ये इसे हम कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं। इसका अगला नाम यानी कि इंग्लिश में भैया
कंपोजिट नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एक से अधिक गुणनखंड निकले, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, आगे भी ऐसे ही डैश 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 कितने भी हो जाए। अब देखिए 4 है, 4 का एक गुणनखंड क्या निकलेगा? 1 इंटू 4। अब 2 इंटू 2 भी 4 लिख सकते हैं। तो इसका देखिए एक से अधिक गुणनखंड निकला ना। अब 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, ये 6 की बात कर रहे हैं। 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं और 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं आप 6 को। और आप क्या लिख सकते हैं? यानी कि आपको यहीं से कंफर्म हो गया कि एक से अधिक गुणनखंड निकला, यानी कि ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। ये इसमें बस इतना समझने की बात है। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक ज़रूर कर देना। आपके लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए और थोड़ा सा अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करें। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे नंबर्स के बारे में जानते हैं। आगे हम ये जानेंगे कि अक्सर जो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, किस प्रकार से देखने को मिलता है, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चनों पर अब चर्चा करते हैं और फिर इसके बाद में कंटिन्यू अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे थोड़ा भी जो एग्जाम में अक्सर पूछने को मिलता है। और हम क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझेंगे और क्वेश्चनों को यहाँ पर रख के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको भी करने का प्रयास करेंगे, उन्हें जानने का, सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे छोटी सम संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटी सम संख्या तो आप जानते हैं कि क्या होती है? इधर 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 आप इनफाइनाइट तक जाते हैं। इधर आपका जो के बाद -2 आएगा, -4 होगा, -6 होगा, ये ऐसे चला जाएगा। तो आपसे पूछा है सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? आप देखिए इधर तो भैया बढ़ते क्रम में है, यहाँ पर 0, यहाँ पर -2, -4, -6 हो गया, काम खत्म, लाइट हो गई फिक्स।